हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 स्ट्रेट लाइन और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले एक्सरसाइज 5.2। तो जैसे कि हम लोग सभी चैप्टर्स सभी एक्सरसाइज स्टडी करने से पहले उनके बेसिक स्टडी करते, तो पहले हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने एक्सरसाइज 5.1 पूरा एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप लोग ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2 और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अंडरस्टैंड करो हर एक टॉपिक को, ठीक है। तो बच्चों, टॉपिक स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कुछ इसके बेसिक जिसके ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन। ओके, ये पहला पॉइंट वाइज लिखो। आपके बुक में बहुत थियोरी दिया है, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए ये पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करो। तो देखो, सबसे पहले मान लो ये हमने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस लिया। वाई एंड एक्स एक्सिस पे एक लाइन है जो कि इंटरसेप्ट कर रही है यहाँ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे एंड इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट रहेगा, हमें पता है जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है, 0। सिमिलरली जो पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस पे होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है, कुछ तो भी होता है। ओके, तो ये दो लाइंस का इंटरसेप्ट, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन ए एंड बी। तो ऐसी जो लाइन होती है इनका स्लोप हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ऐसी जो लाइन होती है उनका स्लोप हम लोग इस चैप्टर में m से डिनोट करेंगे। जहां m होगा वहां मान लो ये स्लोप है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हम लोग स्लोप को m से डिनोट करने वाले हैं। तो ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा मतलब क्या, देखो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है, ये जो लाइन ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और उसी एंगल का टैन कैसे आया वो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। किसी भी लाइन का, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज द टैन थीटा होता है। ये हमने आई थिंक 11th का जो 3rd चैप्टर है मोशन इन प्लेन, उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई है, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा होता है। रिमेंबर दिस। जब ऐसी केस आएगी, ऐसी लाइन होगी जो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करे, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करे और उनका जो एंगल है दैट इज थीटा, तो ऐसी लाइन का स्लोप हमें मिलेगा इज इक्वल टू टैन थीटा। ओके, ये पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे। उसके बाद मान लो अभी सेकेंड लाइन देखो आपको कैसी दी है। आपको ये वाई एक्सिस दिया है, ये एक्स एक्सिस दिया है एंड यहां से कुछ लाइन ऐसी दी है, एक ऐसी लाइन दी है, ठीक है। और आपको बोला गया कि इस लाइन का स्लोप निकालो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट्स लेंगे ए एंड बी। मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ऐसी केस में हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू, ये पॉइंट b है, b पॉइंट, m इज इक्वल टू कैसे लेते हैं हम लोग, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये रहेगा इसका स्लोप। तो ये कैसे आया देखो। तो यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की कुछ इस प्रकार, सिमिलरली यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की कुछ इस प्रकार। तो अगर आप ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे तो ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो पॉइंट है ये क्या रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट क्या रहेगा, y1, और वही ऊपर क्या रहेगा, दैट इज y2। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, y2 माइनस y1। ये y2 माइनस y1 मतलब ये भी कितना बनेगा, y2 माइनस y1। तो यही स्लोप होता है y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ का नीचे का पॉइंट क्या है, x1, और यहाँ का नीचे का पॉइंट क्या है, x2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज x2 माइनस x1। सेम यहाँ का x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट हमें मिल रहा है x2 माइनस, ये लाइन हमें मिल रही है x2 माइनस x1, ये लाइन हमें मिल रही है y2 माइनस y1। ये एंगल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये क्या बन रही है यहाँ की, दिस इज द थीटा की अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड। तो ये किसका फॉर्मूला है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। किसका फॉर्मूला है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टैन थीटा। टैन, सो का टुआ मैंने आपको पढ़ाया ना, सो का
एंड टोवा। ये तीन वर्ड क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ये क्या मिल रहा है हमें? स्लोप। इसका मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है? स्लोप। और यहाँ स्लोप क्या मिल रहा है? इसको हम ऐसे लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो देखो, जब दो लाइंस इंटरसेप्ट कर रही थी उसका m इज इक्वल टू टैन थीटा हमने लिखा था इंक्लिनेशन। अब ये लाइन के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए, मान लो x1 y1 x2 y2 कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए, आपको बोला कि स्लोप निकालो या फिर थीटा दिया है तो स्लोप निकालो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग वहां पे यूज करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये सेकेंड पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस। मान लो यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एक लाइन ऐसी है, ये एक लाइन ऐसी है, दो लाइन से दोनों भी पैरेलल दिख रही है एक दूसरे को। ये स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है। तो ऐसी दो पैरेलल लाइंस का जो स्लोप, अभी देखो इन दोनों का अगर आप स्लोप देखोगे तो वो एकदम इक्वल है, मतलब ये एंगल अगर दोनों का इक्वल रहेगा थीटा थीटा, तो ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों का स्लोप भी क्या रहेगा? यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा। ये थर्ड पॉइंट आप लोग याद रखोगे। अब देखते हैं स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। मान लो ये आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस दिया है, यहाँ पे एक लाइन ऐसी है और इसी को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ऐसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन लाइन का इसका स्लोप मान लो, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, दोनों का स्लोप आपको पता है। तो इन दोनों का जो स्लोप होता है वो हमेशा कितना आता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है दैट इज इक्वल टू -1 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे आपको हर एक एक्सरसाइज में इसको यूज करना है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है? -1 इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंड देन ओनली m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय m2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय m1। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हर एक क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 ऑलवेज। ओके, याद रखो। अब मान लो यहाँ पे ये दो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब थीटा अक्यूट एंगल है, मान लो। ओके, अक्यूट एंगल बिटवीन नॉन वर्टिकल लाइंस, नॉन वर्टिकल लाइंस, दो लाइंस है, उन दोनों के बीच में थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एंड y, दो लाइंस आपको दी है। ये एक लाइन है मान लो, और दूसरी एक ऐसी कुछ तो भी लाइन दी है, जो दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, जो 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री होगा तो आप वो फॉर्मूला यूज करोगे, बट मान लो ये थीटा 90 डिग्री नहीं है, तो इस केस में, और आपको इसका स्लोप पता है, मान लो इसका स्लोप आपको दिया है m1, इसका स्लोप आपको दिया है m2, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? ये tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो क्या है, इसका प्रूफ भी है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जितने भी मैंने अभी फॉर्मूलेस बताए ये सभी बेसिक फॉर्मूले हैं, और इन सभी फॉर्मूलेस के ऊपर आपका एक्सरसाइज 5.2 डिपेंड है, जो मैं आज लेने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। ये सभी फॉर्मूलेज आपके एक पेज पे होने चाहिए, ताकि आपको तुरंत याद आएगा। आगे जाके मैं क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, तो तुरंत आपको फॉर्मूला बताते आना चाहिए। सभी फॉर्मूलेज ठीक से लर्न करो। ठीक है बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द लाइन्स विच पासेस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट दिया है a2 - 1 b4 3, मतलब हर एक पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालो, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज बताए। अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 ऐसे पॉइंट्स हो गए तो उसके लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा।
अगर इंटरसेप्ट है तो उसके लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा। सबके लिए मैंने स्लोप का अलग अलग फॉर्मूला आपको बताया। एक्चुअली वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अभी फाइंड करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट a 2 - 1 b 4 3। ओके, तो ये पहला पॉइंट, इसमें से पास होने वाली लाइन जो है उसका हमें स्लोप निकालना है। तो मान लो ये लाइन यहाँ से ऐसे पास हो रही, इसमें ए पॉइंट आपको दिया है 2 - 1, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, x1 y1, और दूसरा पॉइंट हमने लिया b दैट इज 4 3, तो इसको हमने नाम दिया x2 y2। ओके, तो इनका स्लोप अगर हमें निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 माइनस, बचपन से आज तक आप लोग स्लोप यही यूज करते आ रहे, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और सिंपली उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, क्या आएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 क्या है 3, y1 क्या है -1 एंड x2 4, x1 2, तो वही वैल्यूज पुट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। y2 3 - -1 डिवाइड बाय 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 + 1 डिवाइड बाय 4 - 2 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2। ओके, ऐसे ही उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स दिए, सबके लिए हमें स्लोप निकालना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है, c -2 3 एंड d 5 7। तो अभी यहाँ पे वापस हम लोग वैसे ही स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सेम मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे y2 क्या है 7, y1 है 3, तो दैट इज इक्वल टू y2 वैल्यूज पुट करेंगे 7 - 3 डिवाइड बाय x2 क्या है 5, 5 - -2 दैट इज इक्वल टू 7 - 3 इज 4 डिवाइड बाय 5 + 2 होगा दैट इज 7। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट्स देखो क्या है, E2 3 एंड F2 - 1। तो अभी स्लोप ऑफ लाइन हम लोग निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन EF इज y2 - y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, y2 - y1 -1, ये -3 डिवाइड बाय x2 है 2, ये है -2, तो 2 - 2 इज 0, -4 डिवाइड बाय 0। डिवाइड बाय 0 के लिए स्लोप डिफाइन होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ये अनडिफाइंड फंक्शन है, दिस इज अनडिफाइंड, इसका मतलब इसको स्लोप है ही नहीं। कैसे देखो, अब यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा y एक्सिस, ये आएगा x एक्सिस। यहाँ पे E पॉइंट कहाँ पे 2 एंड 3 पे, मतलब ये 2 एंड मान लो ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2। तो E पॉइंट कहाँ पे है 2, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3, मतलब यहाँ पे E पॉइंट आ रहा है। एंड F पॉइंट कहाँ पे है 2 -1, मतलब 2 एंड -1 यहाँ पे। तो ये लाइन यहाँ पे ऐसी आ रही है, मतलब y एक्सिस को पैरेलल। लाइन अगर पैरेलल है इसका मतलब इसको स्लोप है ही नहीं। स्लोप कब आएगा, जब लाइन ऐसी स्लैंटिंग होगी या फिर ऐसी होगी। ऐसी स्लैंटिंग लाइन के लिए स्लोप होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है, दिस इज अनडिफाइंड। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, G दिया है 7 1, H दिया है -3 1। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x एंड y। अब देखो यहाँ पे भी ये y जो ऐसे इक्वल पॉइंट्स होते हैं, y पॉइंट इक्वल है, इसका मतलब ये x एक्सिस को पैरेलल रहेगा। यहाँ x एंड y अलग है, वहाँ पे क्या था x पॉइंट इक्वल थे तो y एक्सिस को पैरेलल था। तो मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट दिए 1 2 3, कहाँ तक जाना है 7 तक, क्योंकि 7 पॉइंट है, 4 5 6 एंड 7, ये 7। ओके, इस साइड -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे 7 एंड 1, मतलब ये 1 आया, ये 2, ये 3। ओके, 7 एंड 1, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट।
और ये कहाँ पे आएगा, -3 and 1, -3 and 1 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों से पैरेलल ऐसी लाइन जो रहेगी, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब इसको स्लोप है ही नहीं, इसका मतलब इसका स्लोप अनडिफाइंड रहेगा, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था। या फिर आप निकाल के देखो, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है यहाँ पे, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x2 क्या है, -3 माइनस 7 इज इक्वल टू, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे -10 आ रहा है, तो आंसर आपका 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये स्लोप नहीं है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, इफ द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन एल आर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एल। देखो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दिए हैं लाइन के 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो पहले मैं आपको ग्राफ निकाल के बताती हूँ। देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब ये 1 2 3 1 2 3, तो अब देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दिया है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 2,0। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट दिया है 3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो इसका पॉइंट क्या रहेगा, 0,3, राइट ना। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट 0 रहेगा, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट 0 रहेगा, तो ये 2 पॉइंट्स बनेंगे एंड देन ये लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार। ओके, हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बन गए, मान लो ये जो है 2,0 ये आपका x1 y1 है, ऐसे मान लो, ठीक है, दिस इज x1 y1 और ये जो है ये x2 y2 है। तो इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो निकाल लो स्लोप ऑफ लाइन। पहले लिख लो द लाइन L, लाइन L, इसको नाम दो L। द लाइन L passes through 2,0 and 3,0। तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या रहेगा, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू y2 क्या है यहाँ पे 3 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, दैट मीन्स 0 माइनस 2, ये x2 ये x1, दैट इज इक्वल टू ये क्या रहेगा, इस 3 डिवाइड बाय -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/2, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। मतलब आपको इंक्लिनेशन दिया है थीटा, तो मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से यहाँ पे कहीं तो भी एक लाइन है, मान लो ये लाइन हम लोग लेते हैं, तो इसका इंक्लिनेशन, ये तो ज़्यादा रहेगा, कुछ ऐसी लाइन लेते हैं, ऐसी, राइट, तो ये इंक्लिनेशन रहेगा, दिस इज थीटा। थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये कितना है 30 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू गिवन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये थीटा 30 डिग्री दिया है, आपको स्लोप निकालने बोला है। मैंने आपको क्या बोला था कि m इज इक्वल टू स्लोप होता है, स्लोप m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ऐसे भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, tan थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो tan 30 की वैल्यू क्या आती है, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो डायरेक्टली थीटा अगर आपको दिया रहेगा तो भी आप लोग डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल था। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर में 4 में उन्होंने थीटा क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है। अगर ये 45 डिग्री दिया है, इसका मतलब स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू tan 45 मतलब π/4। ओके, ये π/4 उन्होंने π/4 दिया है एक्चुअली रेडियन में, तो tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो इसका स्लोप क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट दिए हैं एक्चुअली 3 and 3, दोनों के इंटरसेप्ट 3 and 3 है। तो एक्स एक्सिस को लाइन इंटरसेप्ट कहाँ पे करेगी, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3, तो इसका मतलब 3,0 इसका कोऑर्डिनेट रहेगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए क्या रहेगा,
दैट इज 0,3 रहेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया 3 मतलब ये इंटरसेप्ट कहाँ कर रही 1 2 3 एंड ये 1 2 एंड 3, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो ये दो पॉइंट्स रहेंगे 3,0 0,3। यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ओके, सो दैट इज इक्वल टू y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 0 डिवाइड बाई x2 0 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू ये आ रहा है -1। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है -1। तो इन्होंने क्या बोला है कि स्लोप निकालो, उसके बाद उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी निकालो, मतलब हमें थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो आपको स्लोप मिल गया m इज इक्वल टू -1। तो इसका यूज करके हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप दैट इज m। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें पता है कितनी है -1, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो tan को हम लोग tan की कौन सी वैल्यू के लिए -1 आंसर मिलता है, दैट इज π/4, 1 एक्चुअली π/4 के लिए मिलता है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -tan π/4। ओके, क्योंकि 1 मतलब क्या, अभी हमने देखा लास्ट एग्जांपल में tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 की जगह पे हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं। तो अभी ये माइनस नहीं चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा अलाइड एंगल्स का हमें फॉर्मूला पता है, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ओके, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये π/4 को हम लोग पाई माइनस π/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस tan पाई माइनस π/4 ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको माइनस है, इसका मतलब ये जो फाइनल आंसर ये माइनस तो रहेगा ही, बट इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये tan π/4 की जगह पे ये मान लो tan π/4 है, इसका माइनस साइन हमने इसको दिया, तो ये क्या बनेगा, माइनस tan पाई माइनस π/4। तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। तो ये आएगा tan, इसका देखो आंसर क्या आता है, पाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4, तो ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू tan 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 π/4। ये क्या मिला आपको, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 π/4, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 π/4। ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में, ऐसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ माइनस tan π/4 से, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस चाहिए था, इसलिए हमने π/4 की जगह पे पाई माइनस थीटा लिखा, मतलब पाई माइनस π/4 लिखा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ पे ये प्लस किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिला 3 π/4। तो थीटा की जगह पे π/4, यही हमें निकालना था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट A44, B35 एंड C -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब देखो, आपको A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया है, C पॉइंट दिया है, तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट जो है वो वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के विदाउट पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले देखो A पॉइंट क्या दिया है वो लिख लो, A44 दिया है, B 35, C -1 तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, देखो यहाँ पे मान लो मैंने ए बी सी ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, बाद में देखेंगे कौन सा पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये लाइन का स्लोप निकालना है, ए बी लाइन का, तो वो हम लोग निकालेंगे। देखो क्या आएगा, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ए बी क्या है, ये x1 y1, ये x2 y2, 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 4। तो ये हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 एंड ये -1 डिवाइड इज इक्वल टू -1। देन स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, बी सी का स्लोप क्या आएगा, देखो y2 माइनस y1 मतलब -1
-5, -1 -5 डिवाइड बाय -1 -3, -1 -3, तो ये आएगा -6 डिवाइड बाय -4, दैट मीन्स दैट इज 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2। उसके बाद स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ AC क्या आएगा, दिस वन A एंड दिस वन C, -1 -4 डिवाइड बाय -1 -4 -1 -4 इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1। तीनों का स्लोप निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC करो, क्या आता है, स्लोप ऑफ AB इज इंटू स्लोप ऑफ AC क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ AB क्या है -1, ये क्या है 1, दैट इज इक्वल टू -1। अब आपको याद है मैंने आपको एक बेसिक में बताया था कि दो लाइंस का स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, कब, जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं ये दो लाइंस का स्लोप एक दूसरे को -1 आ रहा है, इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन AB जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन AC, बोल सकते हैं। तो ये रही लाइन AB दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन AC, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इससे हम बोलेंगे देयरफॉर, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल इज एट, राइट एंगल कहाँ पे है, एट पॉइंट A, राइट एंगल एट A, ओके। सो हम बोलेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a right angle triangle। given points are the vertices of a right angle triangle, vertices of a right angle triangle। ऐसे हम लोग कुछ नहीं, स्लोप निकालना है, दो स्लोप ऐसे चॉइस करो जिनका मल्टीप्लीकेशन -1 आना चाहिए। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करके नहीं होगा क्योंकि इसका -1 नहीं आता। तो जिसका -1 आता है तो हम बोलेंगे दीज आर द राइट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। एंड द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहले तो डायग्राम समझ लो, उसके बाद सॉल्व करो। उन्होंने क्या बोला है, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन का यहाँ का उन्होंने क्या बोला है कि एंगल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस कौन सी है, ये। इस पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज 45 डिग्री, ऐसे उन्होंने बोला है। अगर ये एंगल 45 है तो यहाँ का एंगल कितना रहेगा, हम ये एंगल लेते हैं ना, एंगल मेक विद द x एक्सिस। तो यहाँ पे मान लो मैंने ये y एक्सिस ड्रॉ किया, तो ये एंगल 45 है, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, 45 रहेगा। यहाँ का ये y एक्सिस की पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये एंगल अगर 45 तो ये भी एंगल 45 रहेगा, यानी ये एंगल कितना रहेगा, 90। तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा, ये 90 प्लस ये 45, मतलब थीटा कितना बनेगा, 90 प्लस 45। ओके, अब हम निकाल सकते, थीटा आपको पता है तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan 90 प्लस 45। ओके, tan 90 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू tan, ये अभी देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली ऐसे एंगल नहीं लिख सकते आप लोग, यहाँ पे अलाइड एंगल्स का हमें यूज करना पड़ेगा। तो अलाइड एंगल्स देखो, ये होता है 0, ये होता है 90, ये 180, ये 270, ये 360।
तो यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स, देखो 90 + 45, 90 + 45 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव, तो ये क्या आएगा? निगेटिव। यहाँ पे यहाँ नो चेंज होता है, यहाँ नो चेंज होता है, यहाँ चेंज होता है, यहाँ चेंज क्या होता है? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन। तो यहाँ पे टैन है तो टैन का चेंज क्या बनेगा? कॉट। एंड थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? 45, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45। ऐसे हम लोग इसको अलाइड एंगल्स को सॉल्व करते हैं। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया था। तो माइनस कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1 आएगी। स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? -1। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था एक्चुअली, ये देखा जाए तो। डायग्राम सिर्फ सॉल्व करो तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स p, k -1, q, 2, 1, r, 4, 5 आर कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ऐसे उन्होंने बोला, और उनका k निकालो, वैल्यू निकालो। तो जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं मतलब एक ही लाइन में, तो उनका जो स्लोप आएगा, कोलिनियर पॉइंट्स का जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? स्लोप ऑफ क्यू आर। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? स्लोप ऑफ क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं पी क्यू आर। पी क्या है? k -1, q 2, 1, r 4, 5। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो इसका y2 क्या है? 1, और इसका भी सेम आएगा। मान लो ये 2 पॉइंट्स है, तो इसका y2 माइनस ये y2 रहेगा -y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये फॉर्मूला नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये दोनों स्लोप क्या आते हैं? इक्वल आते हैं, तो हमें k निकालना है। तो ये क्या आएगा? 1 - -1 सॉरी डिवाइड बाय 2 - k इज इक्वल टू 4 - 1 सॉरी 5 - 1, पहले y2 5 - 1 डिवाइड बाय 4 - 2। तो देखो ये 1 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 1 + 1 डिवाइड बाय 2 - k इज इक्वल टू 5 - 1 होगा 4, 4 - 2 होगा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या आएगा? ये 2 डिवाइड बाय 2 - k इज इक्वल टू 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा देखो, तो ये बनेगा 2 डिवाइड बाय ये 2 इस साइड आके डिवाइड होगा 2 इज इक्वल टू ये आएगा 2 - k। तो 2 1 ज़ा 2 दैट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू क्या बनेगा? -k, ये 2 उस साइड जाके -2 + 1। तो ये क्या होगा? -k इज इक्वल टू -1, सो k इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। तो k की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, इसका मतलब ये 1 आ रहा है। अगर ये 1 आ रहा है इसका मतलब स्लोप जो है ये पुट करने के बाद स्लोप भी सेम आना चाहिए, इन दोनों का स्लोप सेम आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। इसका स्लोप क्या आएगा? 2। देखो 5 - 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 क्या आता है? 2। तो इसका 2 आ रहा है तो इसका भी 2 आना चाहिए। चेक करते हैं, 1 + 1 मतलब क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे चेक करो, ये क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 2 - 1, 2 - 1 क्या आता है? 1, मतलब 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इसे क्रॉस वेरीफाई भी करते जाओ। याद रखो जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनका स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 3 - 1 एंड b 4 - 2। तो देखो अक्यूट एंगल पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे एक लाइन उन्होंने दी है, मान लो ये वो लाइन है। तो ये लाइन का अक्यूट एंगल जो कि किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। तो ये लाइन थोड़ा मैं इधर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ये लाइन है, मान लो ये ऐसी लाइन है। तो ये जो एंगल है इस एंगल को हमने अल्फा कहा। तो ये एंगल हमें निकालना है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज अक्यूट एंगल। तो ये अल्फा एंगल हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये अल्फा आप लोग कब निकाल सकते हो? जब आपको ये एंगल पता होगा। ये एंगल एंड ये टोटल एंगल कितना होगा? दैट टोटल एंगल इज 180। तो अगर उसमें से ये थीटा, मान लो इसको मैंने थीटा कहा, ये अगर आपको पता है तो ये पता करने के बाद आप इसमें से 180 में से ये थीटा माइनस करोगे तो आपको ये एंगल मिलेगा, मतलब अल्फा मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले थीटा तो पता होना चाहिए।
थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो अगर आपने किसी तरह tan थीटा पता कर लिया तो आपको थीटा पता चलेगा। तो थीटा अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसमें 180 में से माइनस करके अल्फा निकाल सकते हो, राइट। तो पहले हम कुछ भी करके tan थीटा, उसके पहले स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए। कौन से कौन से? A 3 - 1, B 4 - 2। ओके, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y2 क्या है यहाँ पे? -2 माइनस 1 डिवाइड बाय x2 क्या है? 4 - 3। तो ये क्या आएगा? -2 + 1 डिवाइड बाय 4 - 3 इज 1। -1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमें क्या मिला? स्लोप। तो ये स्लोप ही क्या है? tan थीटा है। स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इक्वल टू आपको क्या मिला? -1 मिला। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 है। तो इसमें हम 1 की वैल्यू किसकी है? इसके पहले भी हमने लिखा था tan 45 की है, बट मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस अलाइड एंगल्स क्या होता है? 180 - 45 अगर किया तो उसका आंसर क्या मिलता है? माइनस मिलता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। तो ये tan 45 को अगर हमने ऐसे लिखा तो ये माइनस में आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो ये प्लस tan क्या बनेगा? 180 में से 45 गया तो ये बनता है 135 डिग्री। मतलब देखो ये एंगल आपको कितना मिला? थीटा 135 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमें मिला 135 डिग्री, मुझे अल्फा चाहिए। देयरफॉर अब हम लोग लिखेंगे acute angle alpha be the acute angle with x axis। तो ये क्या आएगा? अल्फा प्लस थीटा, ये प्लस ये कितना होगा? 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 135, ये कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अल्फा कितना मिला हमें? 45 डिग्री। आया समझ में? ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है थीटा फाइंड करने के लिए। तो tan थीटा हमेशा याद रखो, स्लोप निकालना है, tan थीटा का थीटा निकालना है, देन आप लोग कौन सा भी एंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट्स x1 y1 एंड b h k। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, देन शो दैट k - y1 इज इक्वल टू m h - x1। सो देखो शो करना है, इक्वेशन को शो करना है। आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। ए क्या दिया है? x1 y1, बी क्या दिया है? h एंड k। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। इक्वेशन शो करना है। तो यहाँ पे y2 क्या है? देखो ये y2 है। ओके, तो क्या आएगा? k - y1 डिवाइड बाय x2 क्या है? ये h - x1। तो ये स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं m से। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? देखो अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा? k - y1 एज इट इज रहेगा, ये m एज इट इज रहेगा। ये होल इक्वेशन को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा h - x1। ओके, यही तो इक्वेशन हमें शो करना था। बस 2 स्टेप में इसका आंसर आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? इफ द पॉइंट्स a h, 0 b 0, k c a, b lie on a line, then show that a divided by h plus b divided by k is equal to 1। ये भी आपको स्लोप का यूज करके ही निकालना है। 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। लाई ऑन अ लाइन मतलब एक ही लाइन पे है, इसका मतलब दे आर कोलिनियर, तो इनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा ऑब्वियसली। सो ए दिया है यहाँ पे h, 0, b दिया है 0, k, c दिया है a, b। तो अगर ये लाइन पे है दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर में स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। सो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा? इन दोनों का स्लोप y2 - y1 मतलब k - 0 डिवाइड बाय 0 - h इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी क्या आएगा? b - k डिवाइड बाय a - 0। ओके, सो ये क्या आएगा? k एज इट इज रखो डिवाइड बाय -h इज इक्वल टू
b माइनस के डिवाइड बाय a। अब हमें क्या करना है, इनको इस फॉर्म में लाना है, a डिवाइड बाय h प्लस b डिवाइड बाय k इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, a इंटू के क्या बनेगा, a के इज इक्वल टू माइनस एच इंटू बी माइनस के, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब देखो हमें यहाँ पे a डिवाइड बाय क्या लाना है, h लाना है। तो क्या करो, ये h को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ये h को मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो क्या होगा, a डिवाइड बाय माइनस एच होगा, ठीक है, माइनस एच को ही शिफ्ट करेंगे। k को इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, b माइनस के डिवाइड बाय k बनेगा। तो ये k से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, क्या आएगा, माइनस a डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू b डिवाइड बाय k माइनस k डिवाइड बाय k। तो ये k डिवाइड बाय k कैंसिल होगा और क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये b डिवाइड बाय k एज इट इज रखो, ये a डिवाइड बाय h को इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, b डिवाइड बाय k एज इट इज रखा, ये माइनस है, इस साइड शिफ्ट किया तो ये क्या होगा, प्लस a डिवाइड बाय h आएगा। एंड ये -1 जो है उसको अगर हमने इस साइड शिफ्ट किया तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। समझ में आया क्या किया मैंने, ये जो माइनस टर्म था इसको इधर शिफ्ट किया और यहाँ पे जो 1 मिला था उसको उधर शिफ्ट किया, तो ये भी माइनस था, इस साइड आके प्लस बन गया, ये 1 भी उस साइड जाके +1 बन गया। तो इक्वेशन क्या मिला हमें, a डिवाइड बाई एच प्लस b डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 1। ये जो है ये हमारा फाइनल इक्वेशन, यही उन्होंने शो करने के लिए बोला था। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। आया समझ में। तो बच्चों छोटा सा एक्सरसाइज था 5.2 जो अभी यहाँ पे खत्म हुआ है। तो सभी मैंने इसके बेसिक से लेके सभी फॉर्मूलेज और सभी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, वो सब आपको समझ में आए होंगे। जो समझ में नहीं आया वहाँ पे कमेंट करो, उसको मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।